डियर व्यूअर्स, आज हम एमएस वर्ड 2024 का लेक्चर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। आज हम एमएस वर्ड में 60 इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके एमएस वर्ड के अंदर आप कीबोर्ड के साथ फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो शॉर्ट की पढ़ने जा रहे हैं वो है कंट्रोल एन। कि अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल एन का यूज़ करना है। मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ और कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपको एक नई फाइल मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डाटा इसमें राइट कर लिया, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0 मैंने टाइप किया। अब उसके बाद मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज करने वाला हूँ। तो इस फाइल को क्लोज करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे। अब जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आपने फाइल को सेव किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। अगर सेव नहीं किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 कमांड्स आ रही हैं। सेव करना है, नहीं करना, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम सेव करना चाह रहे हैं और आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो फाइल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल F4 का हम यूज़ करते हैं। फिर फाइल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल O हम प्रेस करेंगे और उसके बाद डाउन एरो को प्रेस करके हम यहाँ पे ब्राउज पे आएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे उस फाइल का नेम टाइप करेंगे जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0 और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो फाइल मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाती है। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल P हम प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसे वापस आने के लिए आपने एस्केप का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो पढ़ेंगे वो है सिलेक्ट ऑल के बारे में, कि आपने तमाम डाटा को सिलेक्ट करना है जो भी डाटा आपके पास लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करके रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर लेता हूँ। तमाम डाटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें। कंट्रोल A से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस डाटा को हम कॉपी कैसे करते हैं। तो कंट्रोल C प्रेस करेंगे। कंट्रोल C प्रेस करके यहाँ पे हम एंटर प्रेस करके पेज नंबर 2 की तरफ हम आएंगे और उसके बाद पेज नंबर 1 वाले डाटा को पेज नंबर 2 पर लाने के लिए आपने कंट्रोल V प्रेस करना है। तो इस तरह से कॉपी और पेस्ट हम कर सकते हैं। उसके साथ हम पढ़ेंगे कंट्रोल X के बारे में, कि किसी भी डाटा को एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह पर कैसे लाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद दोबारा पेज 1 पे आते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड से दोबारा कंट्रोल A प्रेस करेंगे। कंट्रोल X करना है। कंट्रोल X से डाटा कट हो जाएगा। फिर उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आपने कर्सर को वहाँ लेके आना है जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं और कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो डाटा आपका वहाँ से ख़त्म होकर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं अंडू के हवाले से, कि अगर हम इस डाटा को डिलीट करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करके मैं इस डाटा को डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा इसको वापस लाना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करूंगा। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास डाटा यहाँ पे जो डिलीट हो चुका था वापस आ चुका है। इसी तरह से मैं डाटा यहाँ से डिलीट करता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डाटा राइट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करते हैं। इसी डाटा को कंट्रोल A प्रेस करके मैंने सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल I प्रेस करूंगा तो ये डाटा अटैलिक हो जाएगा और दोबारा कंट्रोल I प्रेस करेंगे तो अटैलिक रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो डाटा बोल्ड हो जाएगा और कंट्रोल B दोबारा प्रेस करेंगे तो डाटा यहाँ पे अनबोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल U करेंगे तो डाटा अंडरलाइन हो जाएगा और कंट्रोल U प्रेस करेंगे तो ये डाटा अंडरलाइन से रिमूव भी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे, इसमें कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो डाटा लेफ्ट की तरफ आएगा। कंट्रोल R करेंगे तो डाटा राइट की तरफ लाइन हो जाएगा और कंट्रोल E करेंगे तो डाटा यहाँ पे आपके पास सेंटर लाइन हो जाएगा और कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो डाटा यहाँ पे आपका जस्टिफाई हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप तहरीर का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल और यहाँ पे करली ब्रैकेट का आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप तहरीर का साइज यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे तहरीर का साइज कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल और उसके बाद करली ब्रैकेट जो ओपन है इसका आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपकी तहरीर का साइज कम होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे कि अगर हम इस तहरीर को यहाँ पे फॉर्मेट करते हैं, देखिए तहरीर का साइज मैंने बड़ा किया, इसको बोल्ड किया, कलर दे दिया, इस पर कोई भी मैंने स्टाइल वगैरह इसमें अप्लाई कर लिया, फॉन्ट स्टाइल वगैरह मैंने चेंज कर दिया। इतना कुछ चेंज करने के बाद हम ये चाहते हैं कि तहरीर जैसे पहले थे वैसे की वैसी हो जाए। यहाँ पे कोई भी स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं,
जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, तो कीबोर्ड से आपने सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए प्रेस करके कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो ये डाटा आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे फाइंड के लिए भी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे इज इक्वल टू राइट करते हैं, रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ वीडियो लिखा है वहाँ पे फोटोज़ या इमेजेस लिखा जाए, तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, फाइंड का बॉक्स ओपन होगा। अब जो वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे राइट करें। जैसे मैंने वीडियो यहाँ पे टाइप किया तो आप देखिए यहाँ पे वीडियो 4 जगहों पे आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 रिजल्ट भी आपके पास शो हो चुका है और यहाँ पे 4 जगहों पे ये हाईलाइट भी है। अब उसके बाद हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच जैसे प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए वीडियो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है जो हमने फाइंड किया था। रिप्लेस में आएंगे और यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे फोटोज लिख दिया और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ रिप्लेस भी हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो इस तरह से आप फाइंड और रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करके मैं कुछ पेजेस बना लेता हूँ ताकि गो टू की कमांड के बारे में आपको पढ़ाया जा सके। जैसे पेज 1 है मेरे पास, कंट्रोल एंटर करते हैं, पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कंट्रोल एंटर प्रेस करके मैंने कुछ पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब उसके बाद जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करूंगा तो गो टू का बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने पेज नंबर टाइप करना है। पेज नंबर जैसे फर्स्ट कीजिए कि हम यहाँ पे 5 पे जाना चाहते हैं, एंटर प्रेस करें, पेज नंबर आप 10 से 5 पे चले जाएंगे जैसे कि आपको नीचे भी नज़र आ रहा है। इस तरह 1 पे जाना चाह रहे हैं तो आप 1 पे चले जाएंगे। इस तरह से आप 10 पे जाना चाह रहे हैं तो आप 10 पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। मगर आप 11 या 12 पे नहीं जा सकते क्योंकि टोटल पेजेस हमारे पास यहाँ पे 10 हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे कि अगर फर्स्ट कीजिए हमारे पास पेज नंबर 10 है और हम पेज नंबर 9 पे जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड के लिए कंट्रोल पेज अप प्रेस करेंगे तो आप प्रीवियस पेज पर चले जाएंगे। यानी स्टेप बाय स्टेप आप प्रीवियस पेज पे जाने के लिए कंट्रोल पेज अप का आप यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप देखें पेज नंबर 3, 4, 5 कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करते जाएंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ेंगे कि हम फर्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं, यानी किसी पेज पे खड़े हैं। फर्स्ट कीजिए आपके पास 500 पेजेस हैं और पेज नंबर 1 पे आप जाना चाहते हैं और पेज नंबर आप 400 पे खड़े हैं तो कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो पेज नंबर 1 पे चले जाएंगे, यानी बिल्कुल शुरुआत में आप चले जाएंगे। इस तरह से आखिरी पेज पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो आप आखिरी पेज पर चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे कंट्रोल डी के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को डिलीट कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी टाइप किया, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। अब अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें। आपके सामने यहाँ पे फाउंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट वगैरह इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसे आप अटैलिक एंड अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, इसका फाउंड कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग करना चाहें बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि फॉर्मेटिंग हम कॉपी कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद होम पे क्लिक करके इसे नॉर्मल कर लेता हूँ ताकि सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए। अब मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट और उसके बाद मैं यही फॉर्मेटिंग नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करूँगा तो सेम वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगी। यानी किसी भी डाटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे डाटा पर हम पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ेंगे कि अगर आप फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इसका एक तरीका और भी है कि कीबोर्ड से आपने कंट्रोल ए प्रेस कर लें या उस तहरीक को सिलेक्ट करें माउस के जरिए जिसका आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करते जाएंगे तो तहरीक का साइज यहाँ से बढ़ता जाएगा। अगर कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन प्रेस करेंगे तो तहरीक का साइज यहाँ पे कम भी होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें इंडेंट बढ़ाने के वाले से। मैं इस डाटा को डिलीट करता हूँ, इज इक्वल टू राइट करके रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं। और फर्स्ट कीजिए हम इस पैराग्राफ को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करना है तो देखें यहाँ पे इंडेंट आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर हम वापस लेके आना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एम प्रेस करेंगे तो दोबारा ये रिवर्स भी हो जाएगा। यानी इंडेंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप डाटा को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो लाइन स्पेसिंग बढ़ जाएगी। अगर कंट्रोल 1 करेंगे तो लाइन स्पेसिंग कम हो जाएगी।
और कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे तो लाइन स्पेसिंग 1.5 हो जाएगी। तो इस तरह से कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 5 का हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे कि अगर हम हेडिंग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑफिस मैनेजमेंट, इस डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और 1 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 1 अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे MS वर्ड टाइप करते हैं और यहाँ पे हेडिंग 2 अप्लाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल आल्ट और उसके बाद 2 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे हेडिंग 3 अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने MS एक्सेल यहाँ पे टाइप किया, इस डाटा को सिलेक्ट किया और कंट्रोल आल्ट और उसके बाद 3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग 3 अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से हेडिंग 1, 2, 3 आप कीबोर्ड के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमने कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे देना है तो हमने कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और C टाइप करेंगे तो कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम रजिस्टर्ड का सिंबल देना चाहते हो तो कंट्रोल आल्ट और R प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे कि हम MS वर्ड की अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स ओपन है तो एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विच कैसे करते हैं। जैसे हम फाइल पे आते हैं, न्यू पे आते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो 2 फाइलें मेरे पास ओपन है, एक फाइल ये वाली है और एक फाइल ये वाली है। तो इसमें स्विच करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल F6 प्रेस करेंगे। जितनी भी फाइल ओपन होंगी तो आप उनके अंदर स्विच कर सकते हैं कंट्रोल F6 के जरिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने फाल्कन यहाँ पे टाइप किया, आपने इसी का यहाँ पे क्लिक कर लें, F7 प्रेस करें। F7 जैसे प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग ग्रामर का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे रिपीट के हवाले से। जिस तरह मैंने यहाँ पे इसमें टाइप किया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, F4 प्रेस करें तो बार बार वही डाटा रिपीट होगा जो आपने लास्ट में राइट किया होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस, F4 प्रेस करते हैं तो ऑफिस बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, जिसे हम रीडू कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं F8 कि आपने कोई भी डाटा लिखा हुआ है, जैसे मैंने रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब देखें कि हम यहाँ पे अगर अप एरो प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये डाटा सिलेक्ट नहीं हो रहा, मगर जैसे हम यहाँ पे F8 प्रेस करके अप एरो प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे डाटा की सिलेक्शन हो रही है। तो यानी कीबोर्ड के जरिए भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एरो की मदद से F8 प्रेस करेंगे और उसके बाद अप एरो प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें सेव एज के बारे में कि आपने F12 प्रेस करके आप यहाँ पे सेव एज का बॉक्स भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो आप किसी भी फाइल की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने सेव एज का इस्तेमाल करना है। F12 जैसे प्रेस करेंगे बॉक्स ओपन होगा, नाम दें और सेव पे क्लिक करें तो इसकी एक डुप्लीकेट सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे कि हमने इस डाटा को सिलेक्ट किया, शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे चेंज केस हो रहा है, स्मॉल लेटर है, उसके बाद कैपिटल है, उसके बाद ये सेंटेंस केस है हमारे पास। तो सेंटेंस केस हो गया, अपर हो गया और उसके बाद लोअर केस हो गया। और अगर आप शॉर्टकट कमांड को देखना चाह रहे हैं, मसलन आपने यहाँ पे राइट क्लिक से जो हमारे पास पॉपअप ओपन होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने F10 प्रेस करना है। तो जैसे हम F10 प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो हमारे पास ये राइट क्लिक वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। और उसके साथ अगर आप पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं ऑफिस 2024 के अंदर तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आपके सामने पिक्चर का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल 0 प्रेस करें, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें कोई पिक्चर आप सेलेक्ट करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ को रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से आल्ट कंट्रोल और स्पेस प्रेस करें। तो इस तरह से आप पैराग्राफ को रीड भी करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको MS वर्ड 2024 का लेक्चर नंबर 15 पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।